हम लोगों के घर में या परिवार में रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु होती है तो हम उसके नाम के नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय, लेकिन वास्तव में लिखना क्या चाहिए? वैकुंठवासी, गोलोकवासी। क्योंकि स्वर्ग क्या है? बोले क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति। स्वर्ग तो एक होटल है, 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में जाओ रायपुर में, कहो हमको कमरा चाहिए, तो तुरंत कहेंगे लाओ 7,000 रुपए दो, एक रात का रूम है 7,000 रुपए का। आप उसको 7,000 दो, एक रात चाहे कुछ करो, कूदम मचाओ, कूदो फिरो, खाओ पियो, आनंद करो। लेकिन जैसे ही सुबह होगी 12 बजे, तुरंत आपको फोन आएगा, भैया चेकआउट टाइम हो गया, निकलो। आप कहोगे एक आध घंटा और रहने दो यार, 7,000 दिए। बोले 7,000 12 बजे तक के लिए दिए थे, अब 12 बज गए, अब जाओ यहां से। आप कहोगे मैं नहीं जा रहा, तो क्या होगा? जो सम्मान से आपको कमरा दे के गए हैं वही आपको फिर अपमान करके भगाएंगे वहां से। या तो पैसा दो या फिर भागो यहाँ से। ऐसा है स्वर्ग। मृत्यु के बाद स्वर्ग कब मिलता है? अरे भैया हमने बड़ी गंगा स्नान किए, हरिद्वार दर्शन किए, बद्री केदारनाथ रामेश्वरम, संतों की पूजा सेवा ब्राह्मण भोजन आदि, इन सब का पुण्य इकट्ठा हो गया, वो पुण्य ही स्वर्ग की एंट्री का धन है। हाँ भाई, तुमने जीवन भर जो है ये किया है, इतने ब्राह्मण भोजन कराए, संतों को प्रणाम किया, इतने असहाय लोगों की सहायता की, गरीबों को दान दक्षिणा दी, इतनी तीर्थ यात्रा की, इन सब का इतना पुण्य होता है। चलो तुमको 15 दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, इतना ही है तुम्हारा बैंक बैलेंस। 15 दिन खूब खाओ पियो, आनंद करो, उधम मचाओ। बुढ़ापा आएगा नहीं, दाढ़ी मूछ आएंगी नहीं, मोटापा होगा नहीं, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो पियो, सब करो। लेकिन जैसे ही 15 दिन पूर्ण होंगे, स्वर्ग के चित्र के तुम आएंगे। बोले भैया 2 घंटे का पुण्य और रह गया तुम्हारा, 2 घंटे बाद इस स्वर्ग से जाना पड़ेगा। बोले महाराज मुझे तो एक आध दिन और रहने दो। बोले बिल्कुल नहीं रह सकते, अब तुमको यहाँ रहना है तो फिर से पुण्य कमा के लाओ, तब ही स्वर्ग में रह सकते हो। खूब मना करते रह जाना, लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, धक्का दे देंगे ऊपर से, जाओ किसी माँ के गर्भ में जाओ, जन्म लो, धन कमाओ, दान करो, सब करो, सब फिर से पुण्य कमाओ, तब आना स्वर्ग में। ऐसा स्वर्ग का किस काम का, जहां से बार बार मातृ जठर में आना पड़े? ये स्वर्ग है? ऐसी नरक है, जितना पाप करोगे, जितने सब करोगे, वो उतने दिन के लिए भोगने जाना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग और नरक जाने वाले पुनः जन्म लेते हैं, वैकुंठ जाने वाला व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता। तो एक बार गया, ठाकुर जी के चरणों और बिंदों में पहुंच गया। अब कब आएगा पृथ्वी पर? जब ठाकुर जी अवतार लेंगे, तब ठाकुर जी का ही कोई सखा मित्र पात्र आदि बन करके वो व्यक्ति आएगा, और फिर ठाकुर जी के संग ही चला जाएगा। ये है वैकुंठ। और वैकुंठ जाने वालों के लिए क्या होती है? बोले मुक्ति। स्वर्ग जाने वालों की मुक्ति नहीं होती। स्वर्ग जाने वाले तो गए कुछ दिन ऐशो आराम करके फिर से आ जाएंगे, कहीं और जन्म ले लेंगे।